श्रावण मास का समय था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। नदियां कल कल करती बह रही थीं और मंद मंद पवन बहकर वातावरण को पवित्र बना रहा था। इस मास में स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार को शीघ्र सुनते हैं। इसी माह में घटित हुई थी एक अनोखी कथा, जिसमें भक्ति, विश्वास और तपस्या की शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया था। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतमाला के समीप एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था मालवनपुर। वहाँ एक किसान परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था धर्मदास। धर्मदास गरीब था, परंतु उसका हृदय बहुत ही पवित्र और शिव भक्ति से भरा हुआ था। धर्मदास प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर गांव के समीप बहने वाली नदी में स्नान करता और फिर शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता। उसका विश्वास था कि जो भी भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन गांव के लोग उसकी गरीबी देखकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, धर्मदास, भगवान से इतना प्रेम करने के बाद भी तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है। आखिर तुम्हें क्या मिला इस भक्ति से? धर्मदास केवल मुस्कुरा देता और कहता, जो आनंद मुझे शिव नाम लेने से मिलता है, वो संसार की सारी दौलत से बढ़कर है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बादल गरजते तो थे, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरती थी। धर्मदास की फसल सूख गई। अन्न के दाने घर में कम पड़ने लगे। पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, अब तो बच्चों को भूखा सोना पड़ रहा है। क्या महादेव हमारी पुकार नहीं सुनते? धर्मदास शांत भाव से बोला, देवी, महादेव की परीक्षा कठिन होती है। जब तक हम विश्वास नहीं खोएंगे, तब तक उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। वो भूखे पेट भी मंदिर जाता और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर यही प्रार्थना करता, भोलेनाथ, चाहे मेरी देह नष्ट हो जाए, पर मेरी आस्था कभी न डगमगाए। अकाल के बाद गांव में कुछ संपन्न लोग और भी घमंडी हो गए। उन्होंने धर्मदास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो देखो, शिव का बड़ा भक्त, जिसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। अगर सच में भगवान होते तो इसे इतना दुख क्यों मिलता? धर्मदास की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो अपने प्रभु पर संदेह नहीं करता। उसने मन ही मन कहा, हे नाथ, यदि आप मुझे दुख देकर मेरी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं, तो मैं ये परीक्षा सहने को तैयार हूँ। फिर सावन का महीना आया। धर्मदास ने कठोर संकल्प लिया, मैं पूरे श्रावण मास में सोमवार का व्रत करूंगा, दिन भर उपवास रहूंगा और केवल रात्रि में शिव नाम जपते हुए जल ग्रहण करूंगा। जब तक मेरे परिवार का उद्धार नहीं होगा, मैं ये व्रत जारी रखूंगा। उसने साधारण वस्त्र धारण किए और पूरे मास केवल शिव की सेवा और आराधना में लग गया। धर्मदास की तपस्या देखकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, देखिए ये कैसा अद्भुत भक्त है। निर्धन है, भूखा है, पर आपकी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। क्यों न आप इसे अपना आशीर्वाद दे? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति की परख बिना फल दिए अधूरी है। धर्मदास की परीक्षा अभी बाकी है। चलो पहले उसके धैर्य की और जांच करते हैं। महादेव ने साधु का रूप धारण किया और धर्मदास के घर पहुँचे। उस समय धर्मदास उपवास से कमजोर हो चुका था। साधु ने आकर कहा, भक्त, मुझे भोजन चाहिए। धर्मदास की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। धर्मदास बोला, देवी, भूखे साधु को कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। जो कुछ भी घर में है वो इन्हें दे दो। पत्नी ने केवल एक मुट्ठी जौ और पानी का पात्र साधु को अर्पित किया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो ही साधु ने आशीर्वाद दिया, घर का कोठार अनाज से भर गया। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि धर्मदास का घर अचानक संपन्न हो गया है। जो कल तक भूखे थे, उनके घर से अब सुगंधित रोटियों की महक आने लगी थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग जलन में कहने लगे, ये सब जरूर किसी जादू से हुआ है। परंतु एक वृद्ध ने कहा, नहीं, ये उसकी भक्ति का फल है। शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्मदास ने नम्रता से सबको बताया, यह सब महादेव की कृपा है। साधु रूप में स्वयं भगवान हमारे द्वार पर आए और हमें परखा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। महादेव ने एक और परीक्षा ली। धर्मदास का छोटा पुत्र अचानक गंभीर बीमार हो गया। वैद्य ने कहा कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। पत्नी रोती रही, लेकिन धर्मदास ने अपने पुत्र को गोद में लेकर मंदिर में शिवलिंग के सामने कहा, भोलेनाथ, यदि ये मेरे कर्मों का फल है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को मत लीजिए।
उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जप करता रहा। महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अडिग है। हमने तुम्हें हर परीक्षा में परखा और तुम सफल हुए। आज हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा और तुम्हारा नाम सदियों तक भक्तों में लिया जाएगा। धर्मदास नतमस्तक हो गया और बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा एक ही वरदान है, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। महादेव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। इस प्रकार महादेव ने अपने सच्चे भक्त की आस्था को परखा और अंततः उसे कृपा का पात्र बनाया। धर्मदास के गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और समर्पण भी है।